क्या सूरत हाल है, क्या मतलब प्रोग्रेस हुई है, इस हवाले से भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 मई को गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर रज़ाक साबिर साहब, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर मंजूर अहमद साहब, डॉक्टर इरशाद साहब और उनके ड्राइवर गवादर से कोयटा सफ़र कर रहे थे, लेकिन जब वो मस्तूम पहुँचे तो उनका जो राब्ता है उनकी फ़ैमिली से मुनक़ता हो गया। और तब से जो है हुकूमत कोशिश कर रही है कि उन्हें बाहिफ़ाज़त बाज़ियाब बनाया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफ़राज़ बुगटी इस मामले को ज़ाती तौर पर देख रहे हैं और उन्होंने सिक्योरिटी के नाफ़िज़ करने वाले तमाम अदारों को ये हिदायत जारी की हैं कि ये असातिज़ाए कराम हमारा असासा हैं, तो इन्हें हर सूरत इनकी बाहिफ़ाज़त बाज़ियाबी को यकीनी बनाया जाए। सूबाई हुकूमत इस हवाले से काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से जो जितने भी सिक्योरिटी के अदारे हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसके ऊपर क्योंकि अभी काम हो रहा है वो क़ब्ल अज़ वक़्त है आपको बताना, लेकिन सूबाई हुकूमत जो ख़ानदान है उनके साथ खड़ी है, उनसे इज़हार हमदर्दी करती है और इंशाअल्लाह हम अपने तमाम जो ये असातिज़ाए कराम हैं इन्हें बाहिफ़ाज़त बाज़ियाब कराएँगे और ये बहुत जल्द इंशाअल्लाह अपने घरों को आएँगे। तो आप उनके घर गए थे, घर वालों के क्या हुआ है कि उनको क्या खदशात है, क्या घर वालों की कोई ख़दशात नहीं है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफ़राज़ बुगटी की हिदायत पर हमने उनके घर वालों से मुलाकात की है और उनके घर वालों को यकीन दहानी कराई है और उन्हें तसल्ली दी है कि इंशाअल्लाह सूबाई हुकूमत और सिक्योरिटी के अदारे अपना काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपके प्यारे बहुत जल्द आप लोगों के पास होंगे। मतलब ये अगवा की वारदातों में इजाफा देखने में आ रहा है। कुछ दिन पहले मतलब से अभी कल मादनियात कंपनी के मुलाजमीन अगवा हुए या अगवा हुए, इस तरह के कई वाक़यात हो रहे हैं। इसकी तदारुक के लिए क्या कर रहे हैं? लेकिन सूबाई हुकूमत काम कर रही है कि तमाम बलूचिस्तान के जो तबक़े फ़िक्र के लोग हैं, माशरे के लोग हैं, बलूचिस्तान की जो अवाम है, उनकी हिफाज़त को यकीनी बनाया जाए और इस तरह के जो ख़तरात हैं उससे निपटा जाए। मैं समझता हूँ पुलिस हो, एफसी हो या कानून नाफ़िज़ करने वाले जितने भी अदारे हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इन वारदातों का जो है सद्भाव किया जाए और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं इनको रोका जाए। आपने बात की दालबंदीन से अगवा होने वाले मज़दूरों के हवाले से, इस हवाले से कोई कन्फ़र्म रिपोर्ट हमारे पास नहीं है और हमने पता किया है इस हवाले से अब तक कोई इस तरह की इत्तलात हमारे पास नहीं है। बाबर साहब, गुजरात में कुछ अर्सा पहले यूसुफ़ कबाल के अफराद को कत्ल किया गया था, उसका आपने भी नोटिस लिया था, वज़ीर आला साहब ने भी नोटिस लिया यारों में। यारों में। तो इसके हवाले से आप बताइएगा कि क्या इक़दाम उठाए गए? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने मायूसी का इज़हार किया था, तो उनके हवाले से क्या ख़्याल है? लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफ़राज़ बुगटी की ये वाज़ेह हिदायत है कि किसी भी ज़ालिम को सूबे में ज़ुल्म करने के लिए नहीं छोड़ना। वज़ीर आला साहब बारहा ये कह चुके हैं कि हम ज़ालिम के ख़िलाफ़ हैं और मज़लूम के साथ हैं। उस ख़ानदान के साथ ज़ुल्म हुआ था और सिक्योरिटी अदारे उस हवाले से काम कर रहे हैं। उस मुल्ज़िम जो है उसको पकड़ने के लिए मुतअद्दिद जगहों पर छापे मारे जा चुके हैं और हमारा जो क्राइम ब्रांच है और हमारी जो सिक्योरिटी के अदारे हैं उस हवाले से काम कर रही हैं। इंशाअल्लाह इसमें जो मुलव्विस कातिल था उसे गिरफ्तार किया जाएगा और कानून के मुताबिक उसके साथ जो है उसके साथ निपटा जाएगा। मतलब ओवरऑल अगर अमन अमान की सूरत का जायजा लिया जाए तो सूरत काफी तशवीशनाक है। पूरे शहर में भी कत्ल की वारदात आए रोज एक दो बंदे मारे जा रहे हैं। ये क्या मतलब इनके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? मतलब कोई अमन अमान का इजहार नहीं हो रहा, कोई मतलब कोई सीरियस नजर नहीं आ रही कि आप क्या कहते हैं? नहीं देखें, हुकूमत अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी के अदारे अपना काम कर रहे हैं। डीआईजी कोयटा ने अब से चंद दिन पहले आप साफ़ी हज़रात को मदऊ किया था और उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता महीने 23 जो है कत्ल की वारदातें कोयटा में हुई थी, जिसमें से 21 जो हैं वो ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर थीं और 2 जो कत्ल थे उनका भी सुराग लगाया गया। तो हुकूमत काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, सिक्योरिटी अदारे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हुकूमत काम नहीं कर रही। आपको पता है कि इस वक़्त जो हमारा सूबा है इसे मुतअद्दिद मसाइल का सामना है। भारत की जो पेड प्रॉक्सीज़ हैं, मदर प्रॉक्सीज़ है, फितनतुल ख़वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, वो भारत की एमा पर, भारत को खुश करने के लिए सूबे का अमन ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आती हैं। ये सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रेडिट जाता है कि वो उन थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज़ करती हैं और अब तक सूबे के अमन को बरकरार रखा हुआ है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इससे बेहतरी आएगी और मैं समझता हूँ कि अमन-ओ-अमान की सूरत हाल बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया।